ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो मैं इस वीडियो में वैशाख मास में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में श्री प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को लेकर आई हूँ, जिसे आप सब ने कथा में सुनी होगी। तो चलिए इन उपायों के बारे में बात करते हैं। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि 2 उपायों के बारे में बात करूँगी। पहले ये जो उपाय मैं मिट्टी के बर्तन से बताने वाली हूँ, इन उपायों को करके आप कोई भी परेशानी से अपने आप को दूर कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप किसी भी परेशानी में घिरे हैं, चाहे वो रोग, ऋण या फिर आपकी कोई भी परेशानी हो, तो चलिए मिट्टी के पात्र लेना है और आपको उस पात्र को रात में उसमें जल भर के रख देना है। उस जल को कहाँ रखना है? पूर्वजों का स्थान होता है, पितरों का जो स्थान होता है, वो जहाँ हम पीने के पानी रखते हैं, वहाँ हमारे पितरों का स्थान होता है। उस जगह पे आपको रात में ढक के रख देना है, जल भर के, साफ स्वच्छ जल भर के रख देना है। ज़रूरी नहीं है कि जो मिट्टी के पात्र आप लेंगे वो नए ही लें। वो अगर आप साफ़ सुथरा वो पात्र होना चाहिए, बस उसे धो के साफ़ सुथरा कर लें, उसमें जल भर के रख लें। ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ोटो में दिख रहा है वैसा ही पात्र हो, आप कैसा भी पात्र ले सकते हैं, उसमें जल भर के रख देना है। अगले दिन आपको 2 बर्तन लेने हैं, एक तांबे का लोटा आपको ज़रूर लेना है, कलश, लोटा, जिससे आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएँगे, और एक और आप पात्र ले सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह का पात्र हो उसे ले सकते हैं, चाहे वो स्टील की गिलास हो, कटोरी हो, कुछ भी हो, मतलब एक पात्र आपका तांबे का होना चाहिए। अगर दूसरा भी पात्र आपका तांबे का या पीतल का है तो चलेगा, लेकिन एक पात्र तांबे का होना चाहिए। उस दोनों पात्र में आपको जो मिट्टी के जो बर्तन में आपने जल भर के रात में रखा है, उसमें आपको उस जल को ट्रांसफ़र कर देना है, उसमें भर देना है। इसके बाद आपको दोनों जो जल भर लिया आपने पात्र को लेना है, और मिट्टी के बर्तन को नहीं ले जाना है मंदिर में। आपको दोनों पात्र में, जो तांबे में और जो आपने एक और पात्र लिया है, उसमें जल भर लेना है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी आपकी। तो आपको ले जाके मंदिर में शिवलिंग के ऊपर दोनों हाथों से जल की ढार चढ़ानी है। वैशाख मास में दोनों हाथों से जब जल चढ़ाए जाते हैं तो शिव जी के द्वारा सारे तकलीफ़ों को दूर कर लेते हैं शिव जी। और वैसे भी वैशाख मास बहुत ही पवित्र महीना है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन उपायों को आप वैशाख मास के पहले दिन करें। वैशाख मास के एक भी दिन अगर आप कर देते हैं तो ये उपाय आपको बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो अगर आप रोज़ भी कर सकते हैं इस उपायों को, वैशाख मास में पूरे महीने पूरे दिन कर सकते हैं। अगर एक भी दिन कर लेते हैं तो ये पूरा फल मिलेगा। चलिए दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई परेशानी में अगर घिरा हो, इन उपायों को देख के उसकी परेशानी दूर हो सके। तो चलिए दूसरी उपाय आपको क्या करना है, आपको चावल के दाने लेना है। और जैसा कि आप सबको पता है, शिवलिंग को कभी भी खंडित चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास एक भी दाना है तो एक ही दाना चढ़ाइए, लेकिन खंडित मत चढ़ाइए। साबुत चावल के दाने लेने हैं, लंबे लंबे, खंडित मतलब टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और आपको मूंग लेना है, मूंग को भिगो लेना है, और मूंग के दाने लेने हैं, जो हरी मूंग आती है वो लेने हैं। और 3 बेल, आपको बेलपत्र के बारे में पता ही, एक बेलपत्र लेना है 3 पत्तों वाला। बीच वाले पत्ते को आपको लाल चंदन से उसको रंग देना है, और बाकी के 2 किनारे के पत्तों को पीले चंदन से रंग देना है। और जो बीच वाले चंदन पे आपने उसके ऊपर 7 दाने चावल के लगा देने हैं, लंबे लंबे ऐसे ऐसे लगा देने हैं, और उसको आपको शिवलिंग के पास लेके जाने हैं। और वो जो अर्घा होता है शिवलिंग के अर्घे के ऊपर, वो आपको अपनी परेशानी कह के बोल के रख देना है। और इसके बाद जो मूंग के दाने आपने भिगो के रखे हैं, उसमें से मूंग के दाने आप, साबुत मूंग के दाने आप जितने भी चाहे उतने चढ़ा सकते, चढ़ाने हैं शिवलिंग के ऊपर। और जो पत्ते हैं उसको अर्घे पे चढ़ाना है, जो नीचे का हिस्सा होता है शिवलिंग का। और इस तरह से शिव जी से प्रार्थना करनी है, और आपकी परेशानी दूर करने के लिए शिव जी से
प्रार्थना ज़रूर करेंगे। आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।